बार फिर स्वागत आप सभी का। और मौसमी सिस्टम देश के कई राज्यों में बने हुए हैं, जिससे बादलों की गर्जना देश के कई राज्यों पर हो रही है। साथ साथ बादलों की कंडीशन की इस समय की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया के बाद साथ साथ दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर बादल बने हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी ओशो ट्रफ दक्षिणी राज्यों के करीब बन गई है अरब सागर के ऊपर। और इस ओशो ट्रफ के कारण आप देख सकते हैं कि इस पश्चिमी घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त सक्रियता बनी हुई है। साथ साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर सिस्टम इस समय यहाँ पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश उससे लग राजस्थान के कई शहरों पर बारिश को दिखा रहा है और दर्शा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं भारत के कई राज्यों पर वर्षा हो रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर गुजरात से लेकर अगर हम बात दक्षिण भारत की करें तो ये रीजन काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित वाला होगा। और इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउड बन रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के शहर हो, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से अब बादलों का मूवमेंट जो है वो इस तरफ हो गया है। तो अब पश्चिम मध्य प्रदेश की तरफ बादल पहुँचेंगे और वर्षा का सिलसिला पश्चिम मध्य प्रदेश में रात से शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है। हालांकि अभी भी कई शहरों पर वर्षा हो रही है, लेकिन जो पश्चिमी शहर है जिसमें धार, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन इलाकों पर फिलहाल बारिश की गतिविधि रुकी हुई है। साथ साथ राजस्थान के शहर जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में अभी फिलहाल बादलों की कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई शहर इस समय गर्मी से टॉर्चर से बने हुए हैं। तो अब बारिश की संभावना क्या कुछ है 29 जून को, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। 4 महीनों की भीषण गर्मी के बाद देश में मानसून सीजन आता है और मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार कुछ हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कई शहरों पर इस समय मार्च, अप्रैल, जून की गर्मी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दूं कि हवा की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई है भारत के शहरों पर, और इसलिए जो गर्मी का सितम है वो भी देश के कई राज्यों में बढ़ गया है, जिसके कारण भारत के कई शहर इस समय भीषण गर्मी से भी जूझ रहे हैं, जिसमें कई शहरों पर हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद गर्मी का सितम बढ़ जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि सिचुएशन बदल रही है, लेकिन अभी भी सिलसिला बारिश का कई शहरों पर ठप सा गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब बारिश की गतिविधि अब बढ़ रही है, क्योंकि सिस्टम भारत के कई राज्यों पे हैं, जिससे मानसूनी वर्षा का सितम बढ़ रहा है। हालांकि आज मैं आपको बताऊं कि आज वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है। इसका कारण मैं भी आज खेत पर गया और बोहनी का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जिस तरह की वर्षा हुई उसके बाद अब बोहनी का कार्य शुरू कर दिया है, और सोयाबीन की बोहनी इस समय हम कर रहे थे, और उसके बाद मैं आकर वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत के 29 जून के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं। दक्षिण में आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला अगर कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो है कर्नाटक के इलाके, साथ साथ केरल के कोस्टल घाट वाले इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 28 जून को कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। साथ साथ सेंट्रल कर्नाटक हिस्सों पर भी बारिश होने की संभावना है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है दक्षिणी से और कुछ पूर्वी हिस्सों पर दिख रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत के राज्यों से, जहां पर इस समय मानसून वर्षा का सिलसिला हो गया है और कई राज्यों पर मानसून की व्यापक वर्षा हो रही है। साथ साथ कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति बनी हुई है। कल भी देश के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा के चलते कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियाँ देखी गई थी। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा होने की संभावना है, कल भी बन रही है। जिसमें अगर बात मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की करें तो मुंबई से लेकर जो नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है वहाँ तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर हम देखें तो नांदेड़ और इधर अकोला, नागपुर में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र पर काफ़ी ज़बरदस्त बादलों की गमाचुकड़ी रहेगी और बारिश का सिलसिला पूरे महाराष्ट्र पर देखने को मिलेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब बात गुजरात के शहरों से करते हैं, जहां पर गुजरात में इस समय मानसून वर्षा शुरू हो गई है। कई राज्यों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कल संभावनाएं पूर्वी हिस्से, जिसमें साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी और छोटा उदेपुर और अहमदाबाद तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। राजकोट में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिख रही है। हालांकि भुज में हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी कि पूर्वी हिस्सों पर बारिश का जमकर पैतरा रहेगा। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें, मध्य प्रदेश पर इस समय मानसून का जो लगभग कह सकते हैं कि तांडव है वो देखने को मिल रहा है कई शहरों पर। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर करते हैं, जहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र पहुंच गया है। उसके बाद अब ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके एक प्रभाव से किन शहरों पर बारिश होने की संभावना है? तो उमरिया, कटनी, रीवा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ से लेकर भोपाल और सागर और जो हम कहते देखें तो उज्जैन और नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना बन रही है। सेंट्रल एमपी और उससे लगे हुए उत्तरी एमपी पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश, तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना बन रही है। खासकर कल भोपाल में बारिश की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। बहुत भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर में फिलहाल ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि अंबिकापुर, रायपुर और
जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। यानी कि छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों पर व्यापक वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और उड़ीसा के मौसम की बात करें तो एकाध स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत सहित पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर पर जमकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है कई शहरों पर। और अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार के पूर्वी हिस्सों पर बहुत भारी बारिश की संभावना बन रही है। और आम जनजीवन इन इलाकों पर भी प्रभावित हो सकता है जो पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाके हैं। और बाकी शहरों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है, चाहे पटना, गया हो, भागलपुर हो, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। बाकी अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो कल उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। तमाम जगहों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम देखें तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर और आसपास के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इधर झांसी, प्रतापगढ़ से लेकर आगरा, अलीगढ़ और बहराइच से आसपास के इलाकों पर बहुत भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो स्पेल होगा उसमें हल्की मध्यम वर्षा दोपहर बाद ही देखने को मिलेगी। सुबह तक बिल्कुल साफ मौसम की संभावना बन रही है। और उसके बाद अगर बारिश का मौसम बनता है, उसके बाद मौसम बदलता है तो मध्यम से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला काफ़ी अच्छा रह सकता है, कल संभावना इसी बन रही है। राजस्थान के शहरों की बात करें, राजस्थान पर बारिश का सिलसिला काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। कई शहरों पर व्यापक वर्षा की संभावना है, जिसमें उदयपुर, जोधपुर और अगर हम देखें तो जैसलमेर और आसपास के इलाकों पर बारिश की संभावना बन रही है। जिस हालांकि जैसलमेर में इतनी बारिश की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन कोटा और जयपुर, ये पूरा रीजन जो होगा वो उसमें भारी बारिश होने की संभावना है। जिसमें अजमेर में भी मध्यम से भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है कई स्थानों पर। और कोटा में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। कल भी कोटा में वर्षा की गतिविधि देखने को मिली। और इधर प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना कल दिखाई दे रही है। दक्षिणी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश से लगे हुए रीजन्स पर। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं राजस्थान के शहरों पर मानसून आ गया है, लेकिन इन शहरों को मानसून ने कवर नहीं किया है। जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये जो शहर है इनको मानसून ने अभी तक कवर नहीं किया है। जिसमें कोटा, माफ़ कीजिएगा, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये पूरा रीजन बिल्कुल अभी जो हम कह सकते हैं मानसून के लिए अभी आगाज़ नहीं हुआ मानसून का इन शहरों पर। लेकिन बारिश की संभावना इन शहरों पर हल्की मध्यम दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर बादल आएंगे और बारिश होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, जहां पर पंजाब, हरियाणा में इस समय हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना उत्तरी हिस्सों पर बन रही है। और बाकी तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। नमी में मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी का सितम रहेगा। दिल्ली पर कल बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्यम से भारी वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है दिल्ली के आसपास के रीजन्स पर। और साथ ही साथ बारिश का सिलसिला उत्तराखंड के कई इलाकों में रहेगा, जहाँ पर बहुत भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और जो बादल फटने की गतिविधियाँ हैं वो हो सकती है कई स्थानों पर। साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो ऐसे में यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी। तो ये था संपूर्ण भारत का 29 जून का मौसम पूर्वानुमान। और पश्चिमी घाटों पर सक्रियता बढ़ रही है, मानसून सीजन की वर्षा का सिलसिला बढ़ गया है। तो अब बादलों का जो मूवमेंट है वो एमपी के बाद राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। राजस्थान की तरफ बादल आपको आते हुए दिखाई देंगे कई स्थानों पे मध्य प्रदेश से। तो अब बारिश का सिलसिला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और गुजरात सहित महाराष्ट्र के कई शहरों पर बढ़ रहा है। साथ साथ एमपी में तो बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये था संपूर्ण भारत का मौसम। धन्यवाद।